हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लेसन 6 जो आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसका टॉपिक जो है, जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन, उस पे हमारा न्यूट्रिशन प्लांट जो था वो मैंने इस पार्ट 2 के अंदर कवर करा है। आप देख सकते हैं मैंने टॉपिक यहाँ लिख रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन है उनको मिलता है और क्या वो प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हमको पता है कि न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स में कैसे मिल सकता है। प्लांट्स के तो कोई खाना पका के देगा नहीं ना, तो उनको खुद बनाना है बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है वो प्रोसीड करती है। लेट अस सी। सो यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस दैट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सुना है ना आप लोगों ने। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबको पता है डेफिनेशन की क्या होती है ना। एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेंगे उसको और जानेंगे कि इसमें प्रोसेस को जो ये जो सिर्फ सिंगल नाम दिख रहा है आपको फोटोसिंथेसिस, इसका बेसिकली डेप्थ में मीनिंग क्या है, किस तरीके से ये न्यूट्रिशन प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए। तो बच्चों प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो इस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चों आपने देखा होगा कि अगर मैं इसका इस वर्ड का मीनिंग जो अगर ड्राइव करूं तो क्या निकलेगा इसमें। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड अप और टू प्रोड्यूस, यू कैन से दैट इज कॉल्ड अ सिंथेसिस। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट टू बिल्ड अप, लाइट से कुछ बिल्डअप कर रहे हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा अब ये जान लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं फूड को, मगर उसकी डेफिनेशन जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हैं वो क्या है, बेसिकली द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide, that is called your photosynthesis. Now let us understand this thing, this definition with the help of example. देखिए यहाँ पे क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर। रिएक्शन बच्चों लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इसको ड्राइव करोगे रिएक्शन लिखना मत भूलिएगा और इसकी बैलेंसिंग को गड़बड़ मत कीजिएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या है, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स। फिर हमने क्या लिया है, वाटर, वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। जब ये कंबाइन होंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे बच्चों, ग्लूकोज। ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। और क्या प्रोड्यूस करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्लस 6 मॉलिक्यूल आपके वाटर की, और उसके साथ थोड़ी एनर्जी भी जो है वो लिबरेट होती है। तो इसको बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। जब भी आप डेफिनेशन लिखे साथ में रिएक्शन लिखना ना भूलें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द रिएक्शन along with the definition of photosynthesis. Okay, the next thing is, जो ये फोटोसिंथेसिस इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ा होगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो हमारे इस फोटोसिंथेसिस के अंदर वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है ये देखते हैं। इट इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ये क्या है, ये जो रिएक्शन देख रहे हो, ये जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, दैट इज कॉल्ड योर ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होता है। और CO2 क्या करता है, CO2 रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, शुगर के अंदर। वो शुगर क्या है हमारी, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्म है वो एक, ठीक है बच्चों। अब तो ये जो आपकी रिएक्शन है बेसिकली, ये अगर देखा जाए ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की, तो ये 2 पार्ट्स में आपकी कंप्लीट होती है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। बच्चों ये आपकी बुक में मेंशन है लेकिन इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से ये समझा दूंगी इसमें कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। लाइट से समझ में आ रहा है कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है लाइट रिएक्शन। डार्क यानी कि आपका जब एब्सेंस ऑफ लाइट हो तब होती है अपीयर ये डार्क रिएक्शन। ये होती सारी प्लांट्स के अंदर ही है। अच्छा अब ये बेसिकली एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ क्या है जहां पर भी ये लाइट रिएक्शन होती है, तो बेटा ग्रैनम जो है आपका वो एग्जैक्ट साइट है जहां पर भी ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब ये ग्रैनम कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, जो आपने क्लोरोफिल पढ़ा है आपको पता होगा ना, क्लोरो जो फिल है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रैनम और आपका स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। तो डार्क रिएक्शन है वो होगी आपकी स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा को मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, और जो लाइट रिएक्शन वो होगी हमारी ग्रैनम के अंदर। इसको हम डायग्राम से समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो ये मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ बुक की हेल्प से। ये इस तरह का डायग्राम होता है हमारे किसका, जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये आपका बेसिकली डायग्राम है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल के अंदर ये क्या है आपका, देखिए बच्चों क्लोरोप्लास्ट, ये देख रहे हैं ना कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आपके कंपाइल हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा जो गड्डी सी बन जाती है इसको बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं, STAC की स्टैक। स्टैक मतलब गड्डी होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
ग्रैनम बोलते हैं। और यहीं पर पे होती है हमारी लाइट रिएक्शन, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। देखिए ये सनलाइट भी दिख रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पर पे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर उसमें से ऑक्सीजन लिबरेट करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये आप ऑक्सीजन को रिलीज करता है बच्चों बेसिकली। फिर इसके अंदर क्या होगा, देख रहे हैं आप, ये NADPH लिखा है, NADP लिखा है। तो ये NADP मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, वो जो आपका ऑक्सीजन लिबरेट करेगा ये बाहर निकल जाएगी, और हाइड्रोजन जो है कंपाउंड हो जाएगा NADPH के साथ, NADP के साथ में, तो ये बन जाएगा NADPH। अच्छा, NADPH का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइफॉस्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, अब ये आपका बेसिकली साइकिल इस तरह से प्रोसीड करती रहेगी। और यहाँ पर पे जो ADP है, ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मैं इसका अभी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी एब्रिविएशंस के होते क्या है ये। तो ये जो ADP है ये कन्वर्ट होगी ATP के अंदर में, ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसी तरीके से क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनने के बाद एंटर कर जाएगा केल्विन साइकिल के अंदर। और केल्विन साइकिल जो है वो होगी आपकी डार्क रिएक्शन का पार्ट है, यानी कि कह सकते हो आपके डार्क रिएक्शन इसका पार्ट है, या कह लो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन का पार्ट है। जो कि आपकी जो प्रोसेसिंग है ये होगी स्ट्रोमा। स्ट्रोमा यानी कि जो इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है ना, ये इस तरीके से देखिए, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ये आपके अटैच रहेंगे, आपके अटैच रहेंगे एक दूसरे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से, इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे ये आपके। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो स्पेस है इसमें क्या फील्ड है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब बचा हुआ जो रिएक्शन का पार्ट है वो आपका डार्क रिएक्शन किसके अंदर होगी, आपको मैंने बताया था कि ये आपकी जो रिएक्शन है वो होगी स्ट्रोमा यानी कि मैट्रिक्स के अंदर होगी, केल्विन साइकिल। आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वर्क करती है। तो पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ होता है, ग्रेना के अंदर होता है। इसकी साइड कहाँ होती है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स के अंदर होती है। इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं, दोनों के अंदर 3-3 स्टेप्स होते हैं। लाइट रिएक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, पहले ATP का फॉर्मेशन मैंने बताया था ना, वो डायग्राम देख करके। ये डायग्राम में ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ATP। अच्छा देखिए, उनके मैंने फुल फॉर्म्स यहाँ लिख दिए। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADP मतलब यहाँ पे सिर्फ डाई चेंज हो जाएगा, डाई और ट्राई है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। NADPH का मतलब होता है निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ ATP किस तरह से हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ NADPH, और इसमें कार्बन का फिक्सेशन किस तरह से हो रहा है, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो बच्चों बेसिकली लाइट रिएक्शन के अंदर होता क्या है हमारे कि पहली बात तो ये क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है विद इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ साथ आपको बताई थी, मैंने डायग्राम दिखाई दिया कि वो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्रेना भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है। उसकी जो मैंने लाइन ड्रॉ करी थी इस तरह से, बोलता है कि आपका स्ट्रोमा का लेमेला। ठीक है, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच थी आपकी ये इस तरीके से। और इसके अंदर एक और चीज जो दिखने वाली वो ये है कि जो इसका मेम्ब्रेन सिस्टम रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किस चीज के लिए, लाइट को ट्रैप करने, क्योंकि जो लीफ होती है, लीफ का सरफेस होता है, लीफ से तो ट्रैप करती है सनलाइट को। तो ये आपका क्या करेगा, लाइट्स को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका जो मेम्ब्रेनस सिस्टम रहेगा क्लोरोप्लास्ट का। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो ATP देख रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन होना और NADP का फॉर्मेशन होना, ये दो चीजें होती हैं किसके अंदर, हमारे ग्रेना के अंदर। ठीक है, बेसिकली ATP का फॉर्मेशन और NADPH का फॉर्मेशन। वाटर तो ऑब्वियसली मैंने कहा था ना, वाटर का जो मॉलिक्यूल जो ADP था उसके समय में क्या होगा, जब ये टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा वाटर, जब फोटोलिसिस होगा वाटर का, तो ये इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जब अलग होगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाकर किस सिस्टम में जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में हमें प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, ATP से AD जो आपकी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये आपका जो D है ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर पे हो जाएंगे फॉस्फेट के आयंस, तो क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये हाइड्रोजन रहेगा वो आपका जो NADP था इसके संग में जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके संग में जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये फॉर्म कर देगा ATP को फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बना लेगा NADPH बना देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। बेसिकली इतना ही काम होता है हमारी लाइट रिएक्शन के अंदर, लाइट को ट्रैप करना, ATP का फॉर्मेशन करना और NADPH का फॉर्मेशन करना। वाटर टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल कहाँ चल जाएगा, हमारा NADPH के पास चल जाएगा, मतलब NADPH बना लेगा आपका, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन नहीं था ये मॉलिक्यूल के पास, कंबाइन हो जाएगा तो NADPH बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो होता है आपका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है आपकी डार्क रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, कार्बन का फिक्सेशन होता है, यानी CO2 को फिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। किसकी हेल्प से, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि इमीडिएटली नहीं स्टार्ट होते, लेकिन वो रुक करके स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डेजर्ट प्लांट होते हैं हमारे, उनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो
नाइट टाइम में जो है वो क्या करती है, वो नाइट टाइम में टेक्स प्लेस करेगी और प्रिपेयर करेगी इंटरमीडिएट को। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, जो बीच का बिचौला होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो कि किस तरह से वर्क करेगा, वो आपका ऐड करेगा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर, उसको जो डे टाइम में एब्जॉर्ब हुई एनर्जी उसको यूटिलाइज करने में। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली इसके अंदर इस तरीके से डार्क रिएक्शन होती है और आपकी लाइट रिएक्शन होती है। इसके साथ ही साथ बच्चों जो आपका ये डार्क रिएक्शन है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के नाम से भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने बता ही दिया ये प्रोसेस किस तरह से हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाएगा, रिडक्शन किस चीज का होगा, जो कार्बन की मॉलिक्यूल्स उसका होगा, रीजनरेशन यानी दोबारा से फॉर्मेशन होगा। तो इतना काम बेसिकली किसके अंदर होता है, हमारे लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर। तो बच्चों आपको समझ आया कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है। अब हम देख लेते हैं जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं। बेसिकली हमारे चार ही जो हमारी फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन में ही कवर हो जाते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जानते हैं, ऐसा तो कोई डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये इजी। लेकिन हाँ, क्लोरोफिल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि उसी में आपका कवर हो जाएगा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसको हमने इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बेसिकली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लीफ के कलर भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आपको घरों में आपके शोपीस प्लांट जो लगते हैं तो क्या वो पूरे ग्रीन होते हैं, नहीं, उसमें कुछ कलरफुल पिगमेंट्स की वजह से वो उनकी लीफ का कलर भी चेंज होता है। जैसे कि रेड येलो पैचेस हो गए, या येलो लीव्स हैं उनके ऊपर रेड पैचेस हो गए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, लीफ का कलर डिफरेंट हो जाता है और उनको हम शोपीस प्लांट की तरह यूज करते हैं अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए, अपने होम को डेकोरेट करने के लिए। तो बच्चों ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये दो तरह का होता है, एक होता है हमारा क्लोरोफिल, दूसरा होता है हमारा कैरोटीनॉइड्स। बच्चों क्लोरोफिल जो है वो आप जानते हैं, पढ़ के ही आए हैं कि क्या होता है क्लोरोफिल और क्या हेल्प करता है क्लोरोफिल आपका फूड प्रिपेयर करने के अंदर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। प्लस इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्लोरोफिल के आपको बेसिकली इतने सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ई, और कुछ हमारा एक्सेप्शन केस में जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी जो है आपका एक क्लोरोफिल का पिगमेंट का टाइप कह सकते हो, मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हो, जो आपका आपको देखने को मिलेगा। ये कई जगह डिस्कस नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये हाई क्लासेस में आपके। देन आपको कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स जो है वो बेसिकली तीन तरह का होता है, कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीनॉल्स होते हैं और नैंथोफिल्स होते हैं। कैरोटीनॉल्स को हम कैंथोफिल्स भी बोलते हैं और ये तो हमारा नैंथोनॉल्स लिखा ही हुआ है। तो ये भी हमारे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आर्टिफिशियल शोपीस प्लांट के अंदर कलर पिगमेंटेशन करने के लिए। बच्चों अब इसके बाद हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो वो हम अब आपको इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये चेंज करते मैंने यहाँ पे एनिमल्स लिखा हुआ है। तो एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को ले रही हूँ, लेकिन स्टेप्स जो है वो हमारे में भी कॉमन है, यानी कह सकते हो कि आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, मैंने अमीबा के बारे में आपको स्टार्टिंग की अपनी पहली पार्ट जो था उसके अंदर बताया था किस तरीके से अमीबा जो है फूड को वो इनटेक करता है और किस तरीके से डाइजेशन उसमें होता है। तो बेसिकली थोड़ा जानकारी मैं इसमें दे देती हूँ आपको। ये अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो ये फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस इसके अंदर होती है कि ये जो वे ऑफ इनटेकिंग द फूड जिससे वो फूड लेता है वो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, यानी कि आप कह सकते हो उसको सेल फीडिंग, किस तरीके से सेल फीड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर होते हैं बेसिकली 5 स्टेप्स। वो 5 स्टेप्स के नाम क्या क्या है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात ये, कई बच्चे क्या करते हैं कि ये स्टेप्स के जो नंबर जो है उसमें जैसे जिस नंबर पे जो लिखा वो ना लेके ऊपर नीचे कर देते बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो ये बात ध्यान देना कि पहला जो ये लिखा है इंजेक्शन, तो पहले नंबर पे इंजेक्शन ही होना है। क्यों, क्योंकि बेटा पहले इंजेक्शन मीन्स इन, फूड को इन करना, यानी इनटेक ऑफ फूड जो है वो आता है आपका इजेशन के अंदर। पहले आप लोगे फूड को खाओगे, तो वो लेना जो स्टेप है वो इजेशन है। डाइजेशन जो है वो क्या है, जो खाया उस पर क्या होगा, आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल ब्रेक डाउन करने की प्रोसीजर होगी। एब्जॉर्प्शन जो ब्रेक डाउन हुआ है सिंपलर आपके फॉर्म में, उसमें से एब्सॉर्ब करना अपने न्यूट्रिएंट मिनरल्स को, ये काम रहता है। एसिमिलेशन में जो ऑब्टेन हुए न्यूट्रिएंट्स उसको सेल तक पहुंचाना ताकि वहां से वो यूटिलाइज कर सके एनर्जी को, ग्रोथ को, और बॉडी में जो मतलब सेल्स डैमेज है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद इजेशन, आपने सुना होगा कभी आप रेस्टोरेंट जाते हो, होटल जाते हो, तो एग्जिट का एक दिखाई पड़ता है, एक आपका इन का रहता है टैग और ये रहता है एग्जिट का। तो एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो वैसे ही इजेशन जो है वो
बॉडी से आउट करता है, किसको, एलिमिनेटेड फॉर्म है आपका, कह लो वेस्ट का, जो आपकी बॉडी से आउट होता है। तो बेसिकली बच्चों ये स्टेप्स को आपको सबसे पहले ध्यान देना कि इसी सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख के रखा है कि इंजेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड योर इंजेक्शन। डाइजेशन क्या है, प्रोसेस उसमें जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स फूड का, किसमें, सिंपल या फिर सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, उसको बोलते हैं क्या, आपका डाइजेशन, जिसके अंदर आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन के अंदर बेसिकली मेन वर्क क्या होता है कि जो आपने खाया, जो डाइजेस्ट हुआ, उसमें से अपने इसेंशियल, जैसे कहते हैं ना, काम की चीज को बाहर निकाल लेना, बाकी चीज को बाहर कर देना, तो काम की चीज क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, वो इनटेक कर ली जाएगी। जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो सिंपलर फॉर्म में टूटे हुए हैं और हमारी बॉडी को यूटिलाइज करती है, बॉडी आगे चल के उसको अपने एनर्जी के लिए उसको हम अलग कर लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी की प्रोसेस उसको अलग कर लेती है, बाकी जो है वो एसिमिलेशन प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर दिया जाता है। तो एसिमिलेशन में क्या करते हैं, जो यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ है उसी एब्जॉर्ब्ड एलिमेंट का क्या करते हैं, सही जगह, सेल की सही जगहों तक उनको पहुंचाते हैं, सेल टू सेल पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, ताकि क्या हमारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर सके हम, और बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ सेल जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, तो वो हमारा काम किसका, एसिमिलेशन स्टेप के अंदर। देन इजेशन, तो इजेशन के अंदर जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर के वो क्या करेगा, जगह ऑक्यूपाई करेगा। अगर जगह ऑक्यूपाई करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा फूड जो है इंटेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो स्पेस जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता है। बच्चों तो ये आपका पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक इस वीडियो में कवर हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना छोड़ें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें, और मैं इसी तरीके से आपका अपडेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में या इजियर फॉर्म में कह सकते हैं आप, कि मैं आपको ये जो वीडियोस हैं वो अपलोड करती जाऊंगी एक के बाद एक, और पूरा जो ये चैप्टर जो कि आपके 5 सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें से एक पार्ट अपना हो चुका है न्यूट्रिशन, अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाली हूँ वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इन शॉर्ट बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, और उसके अंदर आपको पूरी रिएक्शंस किसमें किस क्या ब्रेकडाउन होने वाला है, मैं ये भी आपको उसके अंदर बताऊंगी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप जब बोर्ड का एग्जाम दें तो आपको इसमें बैरियर ना नजर आए कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ी पहाड़ वाली चीज है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, जो बेसिकली डाइजेशन होता है उसमें ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन कौन करता है, इस पे कौन सा एंजाइम करता है, ये बेसिकली बताया गया है। तो बच्चों वो आपको देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं कुछ टाइम बाद वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।